दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा और स्पेशली ग्रीन एनाकोंडा को माना जाता है। ये सांप मुख्यतः अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। एक ग्रीन एनाकोंडा प्रजाति का सांप लगभग 9 मीटर या 30 फीट तक लंबा और 225 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है, यानी इंसानों से करीब करीब 5 गुना ज्यादा विशालकाय। अक्सर ये देखा गया है कि इस प्रजाति के एनाकोंडा 18 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक के शिकार को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बकरी, हिरन और यहाँ तक कि मगरमच्छ तक भी शामिल हैं। बेसिकली एक एनाकोंडा को अपने शिकार की लंबाई या चौड़ाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिकार का वजन एनाकोंडा के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि 45 किलोग्राम से अधिक वजन वाले शिकार जिसमें इंसान भी शामिल हैं, अगर एनाकोंडा उसे खाता है तो कई वीक या महीनों तक वो उसके वजन के कारण फास्टली मूव नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन में एनाकोंडा शिकारियों के लिए एक बेहद आसान शिकार बनकर रह जाएगा। यही रीजन होता है कि मोस्टली एनाकोंडा अधिक वजनी शिकार को तब तक अवॉइड ही करते हैं जब तक कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है। तो क्या कोई एनाकोंडा किसी वयस्क इंसान को निगल सकता है? यही जानने के लिए 2014 में डिस्कवरी चैनल पर एक शो प्रकाशित किया गया। ईटन अलाइव नाम के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में पॉल रसोली नाम का एक शख्स कार्बन फाइबर से तैयार विशेष सूट को पहनकर एक ग्रीन एनाकोंडा के सामने जाता है। इस सूट पर पिग का ब्लड भी लगाया गया था ताकि एनाकोंडा इस ब्लड की स्मेल से उसे अपना शिकार समझ सके, और हुआ भी यही। एनाकोंडा ने पॉल पर हमला किया और उसे जकड़कर मारना भी चाहा, और फाइनली एनाकोंडा को जब ये लगा कि पॉल मर चुका है तो एनाकोंडा ने उसे निगलने का प्रयास भी किया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद भी एनाकोंडा पॉल को पूरी तरह निगलने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि पॉल रसोली का सूट स्पेशली डिजाइन किया गया था, इसलिए वो एनाकोंडा की जकड़ से तथा उसके मुंह में जिंदा रहने में भी कामयाब रहे थे। इवन अगर एनाकोंडा पॉल को पूरी तरह निगल भी लेता तो इस सूट के द्वारा पॉल कंटिन्यू ब्रीथिंग कर सकते थे। खैर 85 मिनट के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बाद में जब 7 दिसंबर 2014 को इस शो को डिस्कवरी चैनल पर प्रकाशित किया गया तो इससे काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, और विभिन्न मानवाधिकारी संगठनों और एनिमल राइट ग्रुप पेटा के दबाव के चलते डिस्कवरी चैनल को इस शो की आगे की प्रोसेस को बंद करना पड़ा। हालांकि बीते 1 दशक में एनाकोंडा के द्वारा इंसानों को निगलने के कुछ रियल केसेस भी सामने आए हैं, और यहीं से हमारा आज का सवाल पैदा होता है कि क्या होगा अगर एक इंसान को एनाकोंडा के द्वारा निगल लिया जाए। चलिए मान लेते हैं कि एक एनाकोंडा कई दिनों से भूखा है और आप गलती से उसके सामने पहुंच जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एक एनाकोंडा आपको निगलने से पहले आपको मारना चाहेगा, क्योंकि एनाकोंडा कंस्ट्रिक्टर स्नेक होते हैं जो अपने शिकार के चारों तरफ लिपटकर उसे अपनी मजबूत जकड़ से मार देते हैं, ताकि निगलते टाइम वो शिकार उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। ऐसा करते टाइम एक एनाकोंडा अपनी जकड़ से अपने शिकार पर करीब करीब 9000 पाउंड का प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे किसी भी इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि आप किसी तरह इस सिचुएशन से भी जिंदा बच पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अब बारी होगी आपको निगलने की। इसके लिए एनाकोंडा अपने जबड़े को फैलाना शुरू करेगा और आपके सिर को सबसे पहले निगलना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर है, एनाकोंडा अपने शिकार को कभी भी चबाता नहीं है, क्योंकि इसके जबड़े में मौजूद दांत केवल शिकार को पकड़ने और उसे अंदर धकेलने के लिए ही होते हैं, जो शिकार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। वहीं दूसरे सांपों के उलट एनाकोंडा जहरीले भी नहीं होते, यानी इसके मुंह में जाने के बाद ना ही तो आपके शरीर में जहर एंटर करेगा और ना ही आप पैरालाइज होंगे। लेकिन अगली चीज जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है वो है सलाइवा, यानी लार। एक एनाकोंडा के मुंह में यही चीज होती है जो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए एनाकोंडा इसी लार की हेल्प से आपको अपने मुंह में मॉइस्चन करेगा, ताकि वह आपको अपनी ग्रास नली के द्वारा आसानी से निगल सके। इस समय आप एलिमेंट्री कैनाल के उस हिस्से में ट्रेवल कर रहे होंगे जो हिस्सा गले को पेट से जोड़ता है। यहाँ दूसरे एनिमल की तरह ही एनाकोंडा की ग्रास नली की मसल भी आपको उसकी बॉडी में नीचे की तरफ धकेलने में मदद करेगी। इसके अलावा एनाकोंडा के पास अपनी पसलियों को मूव और बेंड करने की स्पेशल एबिलिटी भी पाई जाती है, जो आपको उसके पेट में धकेलने में मदद करेगी। ओके, इस वक्त आप एनाकोंडा के पेट में हैं और मान लेते हैं कि आप इस टाइम भी किसी तरह जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो आपके साथ होने वाला है वो शायद आपको जिंदा ना रहने दे, क्योंकि एनाकोंडा का स्टोमिक पावरफुल एसिड्स और स्टोमिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स और यहाँ तक कि आपकी हड्डियों को भी गलाने के लिए पर्याप्त है। एनाकोंडा एक एलिगेटर की स्किन को मात्र 3 दिनों में डिजोल्व कर सकता है, यानी आपकी बेहद नाजुक त्वचा एलिगेटर के मुकाबले तो बेहद जल्दी डिजोल्व हो जाएगी।
वहीं इस स्टेज पर आपका शरीर भी टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनाकोंडा का लीवर और पैंक्रियास काफी स्ट्रॉन्ग एंजाइम स्रावित करते हैं। ऐसे में जब आप एनाकोंडा की आंतों के थ्रू ट्रेवल करेंगे तो आपका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इस पॉइंट पर आपके शरीर में मौजूद सारी स्किन, हेयर और नेल्स डिसॉल्व हो चुके होंगे। और अगर आपने कोई मैजिकल सूट पहना हुआ है जो आपको एसिड से बचा सके तो भी क्या फायदा, क्योंकि बिना किसी बाहरी प्रयास के आप बाहर तो निकलने वाले नहीं हैं। सो एनाकोंडा को अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। वैसे भी ये बेचारा बहुत शांति प्रिय जीव है, क्योंकि एनाकोंडा कभी भी इंसानों को खाना पसंद नहीं करता। वो तो बस अपने आप को इंसानों से बचाने का प्रयास करता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 56 इंच का सीना लेकर एनाकोंडा के सामने पहुंच जाओ। क्या पता आपकी ये हरकत उसे पसंद ना आए।